Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, read the given passage and answer the following question. The technique L can detect very low amount of DNA and it usually detect HIV in suspected AIDS patient. While technique M is based on the principle of antigen-antibody interaction, it can detect very small amount of protein with the help of enzyme. Which among the following techniques serve the purpose of the early diagnosis? Option A only L, B only M, C only L and D none of this. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एप्लीकेशंस of biotechnology, applications of biotechnology. So if we talk about the application of biotechnology, then biotechnology mainly deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using the genetically modified organisms. अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशंस है? डायग्नोस्टिक्स में। इसके अलावा इसका एप्लीकेशंस है कहाँ? थेराप्यूटिक्स में। उसके अलावा और कहाँ इसका एप्लीकेशन? और इसके अलावा है इसका जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स बनाने में, प्लस फूड के प्रोसेसिंग में, सो फूड प्रोसेसिंग में, प्लस बायो रिमेडिएशन में, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा, और भी तरह तरह के। तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? क्वेश्चन में बोल रहा है द टेक्निक एल कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए एंड इट यूजुअली डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। यानी अगर टेक्निक एल की बात करें तो ये बहुत लो अमाउंट ऑफ डीएनए को क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है। यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीसीआर। पीसीआर मतलब क्या? पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो इफ वी टॉक अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं? इसमें जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सो अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको सबसे पहले किया जाता है डीनेचर। टेम्परेचर होता है इनफैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस में। और जब ये डीनेचर हो जाता है उसके बाद हमें दो सिंगल स्ट्रैंड ऐसे मिल जाएंगे डीएनए के। तो जब हमें सिंगल स्ट्रैंड मिल जाएंगे फिर इसके बाद एक प्राइमर आता है जो क्या करता है? जो इसमें इसके बॉन्ड बनाने में मदद करता है। तो सेकंड स्टेप उसके बाद क्या होता है? डिनेचुरेशन के बाद सेकंड स्टेप होता है, इसको कहते हैं एनेलिंग। अगर हम फर्दर बात करें एनेलिंग की, तो इस प्रोसेस में प्राइमर के बाद कौन आता है? इस प्रोसेस के बाद प्राइमर के बाद एक खास तरह का डीएनए पॉलीमरेज आता है जिसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज। अगर हम बात करें टैग पॉलीमरेज की तो ये कैसा है? ये है थर्मोस्टेबल एंड इट इज डिराइव फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस नाम के ऑर्गेनिज्म से ये डिराइव होता है। ये टैग पॉलीमरेज क्या करता है? चेन का इलोंगेशन करता है। तो एक बार जब चेन का इलोंगेशन हो जाता है तो फर्दर क्या किया जाता है? फर्दर ये चेन का इलोंगेट करके उसका एक्सटेंशन कर देगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमें आफ्टर सो मेनी साइकिल, दैट इज अप्रोक्स 30 साइकिल्स, हमें मिलेगा एम्प्लीफाइड डीएनए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पीसीआर। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा क्या बोल रहा है? अगर हम बात करें पीसीआर की तो पीसीआर इसमें बोल रहा है इट कैन डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। दूसरा बोल रहा है एक टेक्निक है एम जो प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। तो अगर हम बात करें एम की तो एम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। तो अगर बात करें कि ऐसे प्रिंसिपल पे कौन बेस्ड होता है तो ये होता है एलिजा। अगर एलिजा की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट
ऐसे इसमें क्या होता है, इसमें विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, जैसे एंजाइम की अगर बात करें तो पर ऑक्सीडेज एक एग्जांपल है इसके, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पर ऑक्सीडेज प्लस अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट किया जाता है वेरी अर्ली टाइम में। तो अगर हम बात करें कि विच अमोंग द फॉलोइंग टेक्निक सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ एल एंड एम। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.